पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हालात गंभीर बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया है। कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं घर ढहे हैं, तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं। लोग दहशत में हैं और सरकारें राहत बचाव कार्यों में जुटी हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही मची है। कुल्लू और चंबा जनपदों में हालात बेहद भयावह है। भूस्खलन की चपेट में आए घरों से अब तक कई शव बरामद हो चुके हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार इलाके में 8 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें से 3 के शव मिल चुके हैं, जबकि बाकी 5 की तलाश जारी है। चंबा में हादसे में मारे गए युवकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि किन्नौर जिले में बाढ़ से कई घर, खेत और पेयजल स्रोत बर्बाद हो चुके हैं। हजारों सेब के पौधे भी नष्ट हुए हैं, जिससे बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1087 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। मंडी से कुल्लू के बीच चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 5 दिन बाद उसे खोला गया है, लेकिन यातायात व्यवस्था अभी भी सामान्य नहीं है। रेलवे ट्रैक भी कई दिनों से ठप है, जिसे शनिवार से दोबारा चालू करने की तैयारी की जा रही है। वहीं 2838 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जम्मू संभाग में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। इससे यात्रियों और अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उधर कश्मीर घाटी में झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। दिल्ली में भी बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। यमुना खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। सरकार ने राहत कैंप लगाए हैं और प्रभावित लोगों को भोजन व दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासनिक अमला हर संभव तैयार है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बारिश से हालात बिगड़े हैं। सतलुज और व्यास नदियां उफान पर हैं, फसलें पानी में डूब गई हैं और ग्रामीण इलाकों में लोग काफी परेशान नजर आए हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है, जिससे लुधियाना, जालंधर और होशियारपुर जनपदों में जलभराव की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हुई हैं। किसानों का कहना है कि धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है और सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए। उत्तराखंड में भी बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चारधाम यात्रा बार बार बाधित हो रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गए हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पहाड़ों की ओर यात्रा न करें। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 8 से 9 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और पंजाब में भी अगले हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तर भारत की यह तबाही एक बार फिर जलवायु परिवर्तन और असंतुलित विकास की ओर इशारा कर रही है। पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई, निर्माण और खनन ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। नतीजा यह है कि हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं बड़ी संख्या में जान माल की हानि कर रही हैं। फिलहाल सरकारें राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं, लेकिन असली चुनौती इन आपदाओं से सबक लेकर स्थायी समाधान खोजने की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो